हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शंस का एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। मतलब आपको क्या करना है, आपको 90 डिग्रीज ड्रॉ करना है एंड कंस्ट्रक्शन कैसे किया है आपने वो जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, एंड उसको नेम दे दो ए एंड बी। ठीक है, अब आप कंपास को पॉइंट ए पे रखो। ठीक है, कंपास को पॉइंट ए पे रखो एंड कोई भी एक चोजन रेडियस ले लो आपके मन का। ठीक है, एंड एक आर्क ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब सेम रेडियस से इसको नाम दे दो सी। ठीक है, अब जो आपने ए सी जो रेडियस है, ये सेम ए सी रेडियस लेके कंपास को रखो पॉइंट सी पे। ठीक है, सेम ए सी रेडियस लेके कंपास को रखो पॉइंट सी पे एंड सेम डिस्टेंस का आप यहाँ पे एक डिस्टेंस लो ए सी एंड सेम ए सी डिस्टेंस से अब सी पॉइंट से एक आर्क कट करो ऐसे, एंड वो ही सेम डिस्टेंस से जो आपने ये आर्क कट किया वहां से लेके यहाँ पे एक दूसरा आर्क कट करो। समझ आया? एक डिजायर्ड रेडियस ले लो, जहां से आपने आर्क ड्रॉ किया उसको सी लो, फिर ए सी डिस्टेंस से सेम डिस्टेंस जो आपने लेंथ का, सपोज ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस पे आप एक आर्क ड्रॉ करोगे, उसी आर्क से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आप अनदर आर्क ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब आप कंपास रखोगे इस पॉइंट पे। ठीक है, जो आपने सेकेंड आर्क बनाया वहां पे आप अपना कंपास रखोगे एंड डिस्टेंस क्या लोगे, ये दो आर्क्स के बीच का डिस्टेंस। अपना कंपास ऐसे एडजस्ट करो कि डिस्टेंस क्या लोगे, इन दो बीच का डिस्टेंस। ठीक है, यहां से फिर यहाँ पे अपना कंपास रख के एक आर्क ऐसे ड्रॉ करो एंड यहाँ अब फर्स्ट आर्क में रख के सेम डिस्टेंस से आप यहाँ पे एक ऐसे आर्क ड्रॉ करो। ठीक है, समझ आया? एंड आप पॉइंट ए को एंड इस लाइन को ज्वाइन कर दोगे। समझ आया? आप क्या करोगे, पॉइंट ए और इस लाइन को आप ज्वाइन कर दोगे। समझ आया? वेरी इजी। तो ये हो गया आपका 90 डिग्रीज। ठीक है, डन, ये हो गया आपका 90 डिग्रीज। वेरी इजी, समझ आया? तो आप यहाँ पे स्टेप्स भी लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में। आपको जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में स्टेप्स दिखाए थे वैसे आपको स्टेप्स लिखना है एज इट इज। अब मैं यहाँ पे खाली आपको जस्टिफिकेशन दिखा रही हूँ। Now O is the center of the semicircle and is divided into 3 parts, BC, CD and DE. ठीक है, BC, CD and DE। यहाँ पे आप इसको D ले लो। ठीक है, Now angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOE. Equal chord subtend equal angles at the center. That is, यहाँ पे ये सेमी सर्कल divided into 3 parts. One, 2 and 3, correct? O is the center of the semicircle. ये O center है। अब it is divided into 3 parts, BC, CD and DE. ठीक है, now एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOE। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको C ले रही हूँ, इसको C ले रही हूँ, इसको D एंड इसको E। ठीक है, सो नाउ एंगल BOC is equal to angle COD is equal to angle DOE, correct? That is equal chord subtend equal angles at the center. So that is angle BOC plus angle COD plus angle DOE is equal to 180 degrees. Now
3 angle BOC is equal to 180 degrees. Why? Because here angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOE. That is angle BOC is equal to 60 degrees. Correct? Now OF is the bisector of angle COD. COD में OF is the bisector of angle COD. That is angle COF is equal to half angle COD. Angle COF is equal to half angle COD, which is equal to half 60, which is equal to 30. Therefore, angle BOC plus angle COF is equal to 60 plus 30. Or that is angle BOF is equal to 90 degrees or angle AOF is equal to 90 degrees. समझ आया? Next. Now construct an angle of 45 degrees at the initial point of a given ray and justify the construction. 45 degrees आपको बहुत easy है. अब देखो 45 degrees किसका half है? 90 degrees का. Correct? 90 divided by 2 is equal to 45 degrees. And first session में आपने angle bisector भी बनाना सीखा था. Correct? So यहाँ पे अब आप क्या करोगे? पहले सेम लाइन ड्रॉ करो. तो इसका ट्रिक यही है, सबसे पहले आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करो. ठीक है? एक लाइन रे बनाओ, उसको नाम दे दो A एंड B. करेक्ट? नाउ A पे कंपास रखो, A पे कंपास रखो एंड एक डिजायर्ड डिस्टेंस लो एंड एक आर्क ड्रॉ कर दो. ठीक है? करेक्ट? नाउ इसको नाम दे दो C. ठीक है? तो AC डिस्टेंस लोगे आप. AC डिस्टेंस लेके सेम आप C से एक आर्क कट करोगे जैसे मैंने जस्ट बताया था एंड सेम इसी आर्क से आप ऐसे कट कर दोगे. फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लोगे एंड सेकेंड आर्क से पहले आपने कट किया एंड देन फर्स्ट आर्क से आपने दूसरा कट किया. देन आप क्या करोगे? लाइन ज्वाइन कर दोगे. तो 90 डिग्रीज मिला. अब 45 डिग्रीज कैसे करोगे? जैसे आपने एंगल बाइसेक्टर किया एंड आपको पता है कि 45 डिग्रीज 90 डिग्री का हाफ है, वैसे ही आप ये जो एंगल आपका बना उसको बाइसेक्ट कर दो. एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एक एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है. सिमिलरली 90 डिग्री का हाफ 45 हो जाएगा. तो अब आप डिस्टेंस क्या लोगे? अब आप कंपास का डिस्टेंस, इसको D ले लो, कंपास का डिस्टेंस CD लोगे. ठीक है? CD ये पूरा डिस्टेंस लेके आप पॉइंट C से एक आर्क ड्रॉ करोगे. फिर कंपास को पॉइंट D पे रखोगे एंड सेम डिस्टेंस लेके दूसरा आर्क ड्रॉ कर दोगे. ठीक है? एंड फिर उसको A से ज्वाइन कर दोगे. तो आपको ये मिल जाएगा 45 डिग्रीज. समझ आया? वेरी इजी. 90 डिग्रीज आपको आता ही है, एंगल बाइसेक्टर आता ही है, तो 90 डिग्रीज बना के उनका पूरा हाफ कर दो एंगल का, तो आपको मिल जाएगा 45 डिग्रीज. ठीक है? सब हम जस्टिफिकेशन देख लेते हैं. सेम यहाँ पे आप क्या लोगे? एक सेमी सर्कल ले लोगे, डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल हाफ्स, B, C, D and E. This is O. ठीक है? Now BC is equal to CD is equal to DE. यहाँ पे आर्क. ठीक है? आर्क BC is equal to CD is equal to DE. Angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOE by equal chords subtend equal angles at the center. Correct? So now, but you know that angle BOC plus angle COD plus angle DOE is equal to 180 degrees. Linear pair axiom. तो अब यहाँ पे सिंस BOC is equal to COD is equal to DOE, तो COD and DOE की जगह आप एंगल BOC लिख सकते हो. That is angle BOC plus angle BOC plus angle BOC is equal to 180 degrees. That is 3 angle BOC is equal to 180 degrees. That is angle BOC is equal to 60 degrees. Correct? समझ आया? That is angle BOC is equal to 60 degrees. Correct?
तो नाउ OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल COD. OF is the bisector of angle COD, correct? That is, angle COF is equal to half angle COD, which is equal to half 60 degrees, which is equal to 30 degrees. So now OG is the bisector of angle COF. यहाँ पे ये आपको 30 डिग्रीज मिल गया. अब आप यहाँ पे इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे एंड उसको नाम दोगे OG. That is, OG is the bisector of angle COF. So FOG is equal to half angle COF, which is equal to half 30, which is equal to 15 degrees. So adding this angle COF and angle FOG, adding angle COF plus angle FOG, you get angle COF plus angle FOG is equal to 30 degrees plus 15 degrees, which is equal to 45 degrees. That is, angle BOF plus angle FOG is equal to 45 degrees और angle BOG is equal to 45 degrees. समझ आया? समझ आया? Next, construct the angles of the following measurements. Construct the angles of the following measurement. First क्या है? 30 degrees. अब आपको 60 डिग्रीज बनाना मैंने लास्ट सेशन में दिखाया था. आपको पता है 60 का हाफ 30 होता है, करेक्ट? 60 डिवाइडेड बाई 2 इज 30. तो जैसे आपने 45 डिग्रीज बनाया वैसे ही आप 30 डिग्रीज बनाओ. जैसे फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन AB, ठीक है. अब आप क्या करोगे? कंपास को पॉइंट A पे रखोगे, करेक्ट. फिर आप एक डिस्टेंस ले लो एंड उसमें से आप एक रेडियस ड्रॉ करोगे, एक आर्क कट करोगे, करेक्ट. अब इसको क्या दे दोगे? पॉइंट C. नाउ ये जो आपने डिस्टेंस लिया AC, सेम रेडियस AC से आप कंपास रखोगे पॉइंट C पे एंड सेम डिस्टेंस AC का आप एक आर्क कट कर दोगे, करेक्ट. फिर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये आपको मिल गया 60 डिग्रीज. अब आपको क्या चाहिए? 30 डिग्रीज. 30 क्या होता है? 60 का हाफ. तो अगर आप एंगल बाइसेक्टर बना दोगे तो 30 डिग्रीज मिल जाएगा. तब आप क्या लो? इसको पॉइंट D दे दो. ना CD एज अ रेडियस लो, ठीक है. रेडियस क्या लोगे? CD. फिर पॉइंट C पे कंपास रख के एंड CD डिस्टेंस लेके आप एक आर्क ऐसे कट करो एंड D पे रख के एक आर्क ऐसे कट करो एंड इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है. तो ये मिल गया आपको 30 डिग्रीज. समझ आया? ये मिल गया आपको 30 डिग्रीज. वेरी इजी. समझ आया हमने क्या किया? सबसे 60 डिग्रीज तो आपको ड्रॉ करना आता ही था. फिर हमने क्या किया? इसका एंगल बाइसेक्टर ले लिया. सो दैट इज 30 डिग्रीज, करेक्ट. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका एक्सरसाइज 5.1 शुरू किया है. नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे. तब तक में आपको अच्छे से लिखना है. प्रोसीजर समझ लो. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अगर जस्टिफिकेशन पूछा है तो आप जस्टिफाई भी करोगे, ठीक है. हैव अ गुड प्रैक्टिस. थैंक यू.